हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का हिंदी चौथी इकाई लेसन नंबर 16 बचाव। तो इस लेसन में आपको ये दिया है कि अगर कुछ नैसर्गिक आपत्तियाँ आती है, कुछ दुर्घटनाएं होती हैं, तो उसमें आपको खुद का बचाव किस तरीके से करना चाहिए, ये आपको इस लेसन में दिया है। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको फिफ्थ स्टैंडर्ड के EVS 1, EVS 2, इंग्लिश और हिंदी के भी और मैथ्स के भी वीडियो मिलेंगे। और जो बेल आइकॉन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिए। उससे क्या होगा कि जो नए वीडियोस आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और जैसे ही आप चैनल पे जाओगे वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हर एक सब्जेक्ट की, ताकि आपको इजीली सारे वीडियोस एक जगह पे ही मिल जाएंगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको नैसर्गिक आपत्ति यहाँ पे दी है भूकंप। पृथ्वी के भीतर चट्टानों की परतों के आगे पीछे खिसकने से धरती हिलने लगती है, यही भूकंप है। तो देखिए भूकंप किस कारण होता है कि हमारे पृथ्वी के भीतर जो चट्टानें होती है ये क्या होती है, आगे पीछे खिसकती है, हिलती है, जिसके कारण धरती भी हिलती है और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि भूकंप आया है। इससे छत, दीवारें आदि गिरने लगती है। तो देखिए अगर धरती हिलने लगेगी तो क्या होगा, फिर हमारे घर का छत, दीवार भी क्या होती है, हिलने लगती है और गिरती भी है। ऐसे समय हमें तुरंत घर के बाहर खुली जगह में आ जाना चाहिए या मेज, लकड़ी के तख्त के नीचे, दरवाजे के पीछे छिपना चाहिए। तो देखिए अगर अचानक से ऐसे होता है, आपको ऐसा लगता है कि भूकंप आ रहा है या फिर फील हो रहा है कि ये भूकंप का धक्का हो सकता है, तो आपको करना क्या है। सबसे पहले अगर घर से बाहर आप निकल सकते हो, जहाँ पे बाहर खुली जगह है, तो सबसे पहले तो वहाँ जाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको घर से निकलना पॉसिबल नहीं है तो घर में जो टेबल होते हैं उनके नीचे बैठ जाइए या फिर दरवाजे के पीछे आप छिप सकते हो। देन नेक्स्ट आपको दिया है बाढ़। लगातार अधिक बारिश होने पर नदी नाले पानी से भरकर बहने लगते हैं। नदी के आसपास के गांवों, बस्तियों, इमारतों आदि में पानी भरने लगता है, फसलें नष्ट हो जाती हैं, यही बाढ़ है। तो बाढ़ कैसे आती है, देखिए कंटिन्यूअसली अगर बारिश हो रही है, कुछ दिनों तक बारिश हो रही, तो इससे क्या होता है, हर जगह पे पानी भर जाता है। गांव है या फिर शहर का पार्ट होता है, तो सब जगह पे पानी भर चुका है। बस्तियों में, घरों में पानी है, इमारतों में पानी भर चुका है। तो इसे ही बाढ़ कहते हैं, जिसके कारण जो खेती होती है पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। पानी के बढ़ने की सूचना प्राप्त होते ही हमें सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। जैसे ही टीवी, मोबाइल या किसी भी थ्रू आपको ये सूचना मिलती है कि बाढ़ आ चुकी है या फिर बाढ़ आने वाली है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई सुरक्षित स्थान देकर, ऊंचा स्थान देकर आपको वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। अगर आप साइड में पिक्चर देखोगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए किस तरीके से पूरे गाँव में पानी भर चुका है। तो जैसे कि यहाँ पे ऊँची जगह है, तो ऐसे जगह पे आप क्या कर सकते हो, जाके बैठ सकते हो। उसके बाद है सुनामी। समुद्र के तल में भूकंप आने पर ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती है, यही सुनामी है। तो आपने सुना भी होगा इस वर्ड को कि सुनामी की लहरें आई, सुनामी आया। तो ये क्या होता है, देखिए जैसे कि समुद्र होता है तो समुद्र के नीचे भी ज़मीन होती है। तो उस ज़मीन में अगर भूकंप आता है, जिसके कारण उसके ऊपर जो पानी है समुद्र का, उसमें लहरें उत्पन्न होती है, जो कि काफ़ी बड़ी होती है। 3-4 मंजिले इमारत जितनी बड़ी होती है उतनी उनकी हाइट होती है। सुनामी की सूचना मिलते ही तटवर्ती प्रदेश में रहने वाले लोगों को तुरंत ही सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। जैसे कि तटवर्ती मतलब जो समुद्री किनारे पे रहने वाले लोग हैं, जिनके घर है वहाँ पे, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा चांसेस होते हैं नुकसान होने के, क्योंकि समुद्र के तट पर है तो समुद्र की लहरें सबसे पहले तो जो किनारे पे रहते हैं उनको ही नुकसान देंगे। तो इसीलिए सबसे पहले उन्हें सूचना दी जाती है और उन्हें वहाँ से दूसरी जगह पे सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाता है। हमें समुद्र तट को पाट कर बस्तियाँ नहीं बनानी चाहिए। तो बहुत सारे लोग जो है समुद्र तट पर ही अपनी बस्तियाँ बना लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर सुनामी आता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान उनका ही होता है। सुनामी की पूर्व सूचना देने वाले यंत्र आजकल विकसित हो रहे हैं। तो विज्ञान के कारण ऐसे कई सारे यंत्र आज बनने लगे हैं, जिनके कारण सुनामी अगर आने वाला है तो उसके पहले ही हमें क्या हो जाता है, मालूम हो जाता है, जिसके कारण लोगों को अगर सूचना पहले से मिल जाती है तो उन्हें सुरक्षित स्थान पर भेजा जाता है, स्थलांतरित किया जाता है। तो ये सारे आपको नैसर्गिक आपत्तियाँ यहाँ पे दी है, जैसे कि सुनामी, बाढ़ और भूकंप। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि नैसर्गिक आपत्ति कभी भी आ सकती है, हमें बता के तो नहीं आएगी। तो उनके बचने के, उनसे हमारे खुद को बचाने के लिए कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इसीलिए आपको इस लेसन में दिया हुआ है ये सारी चीज़ें, और लेसन का नाम भी आपको दिया है बचाव। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड के, उनको भी वीडियो शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।